बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। मेरा नाम अरमीना है। मेरी ज़िंदगी की कहानी बहुत ही अजीब है। दरअसल मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था सिवाय मेरे बाबा के, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे और उनका एक ही दोस्त था जिसका नाम हमीद था। उनका एक बेटा भी था जिसकी उम्र सिर्फ़ 9 साल थी। मेरे पापा कहते थे कि मेरा और मेरी बेटी का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा तो उसका क्या होगा। वो कहते थे हम हैं ना कुछ हो जाएगा, हम हैं इसके लिए। लेकिन मेरे पापा कहते थे कि अगर ये बिना किसी रिश्ते के लिए तुम्हारे घर में रहेगी, सारा जहां बातें ही करेगा। फिर एक दिन हमीद ने बाबा को एक तरकीब बताई, क्योंकि बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे तो लगा कि शायद वो इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने किसी तरह अपने आप को संभाल लिया था। हमीद ने कहा कि अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से करवा दो, लेकिन मेरे बाबा का कहना था कि वो 9 साल का है और मेरी बेटी तो जवान है। मेरी उम्र 21 साल थी, यानी कि मैं तो उस बच्चे से 11 साल बड़ी थी। लेकिन मेरे बाबा को उनके दोस्त ने कहा कि वो ज़माना भी था जब 10 साल की लड़की के साथ शादी करवा दी जाती थी, बादशाहों की। तो मेरे बाबा ने कहा कि वो तो पुराना ज़माना था ना। हाँ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अगर इनकी शादी हो जाती थी तो वो मियाँ बीवी की तरह रहते थे। वो उसके नाम हो जाती थी और उसके घर में रहती थी। लेकिन वो लोग एक दूसरे के करीब तब भी आते थे जब लड़की बालिग हो जाती थी। अगर तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे से हो जाएगी तो वो हमारे घर में रहने के काबिल हो जाएगी। वो घर उसका हो जाएगा, वो मेरी बहू बन जाएगी। इसके बाद जो मेरा बेटा जवान हो जाएगा, यानी कि 18 साल का, तो फिर वो एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते का आगाज़ करेंगे। यूँ समझो कि बस तुम्हारी बेटी हमारे घर में रहेगी। सिर्फ 9 साल की बात है, जो कि कब गुजर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बाबा को ये बात ठीक तो नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ कर दिया, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। और उन्होंने अपनी निगरानी में उस छोटे लड़के उमर के साथ मेरा निकाह करवा दिया। उसने मुझे कबूल कर लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि क्या हो रहा है। और क्या समझता था निकाह हो गया, लेकिन मैं रुखसत नहीं हुई थी, क्योंकि अभी मेरे बाबा इसी दुनिया में थे और बाबा का हम लोग इलाज भी करवा रहे थे। लेकिन बाबा 2 महीने बाद ही इस दुनिया से चले गए और उनका कहना था कि बेटी, अगर तुम्हें मेरा किया हुआ फ़ैसला पसंद नहीं तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैंने कहा कि बाबा, आपके बगैर मेरी ज़िंदगी में वैसे भी कुछ नहीं रहा है। मैं बस उन लोगों के घर में रहूँगी और ज़िंदगी गुजर जाएगी। मेरे ससुर और सास की और मेरी उम्र में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं था, क्योंकि मेरी सास बहुत छोटी थी तब उनकी शादी हुई थी। मेरी सास सिर्फ 24 साल की थी और मेरे ससुर 27 साल के, यानी हमारी उम्र में सिर्फ 7-8 साल का ही फ़र्क था। घर का माहौल अच्छा था। मैं अपनी सास के साथ इसी तरह पेश आ रही थी कि जैसे वो मेरी बहन है या फिर मेरी दोस्त है। अपने शौहर को खुद ही संभाल रही थी। उसको नहलाती धुलाती, खाना खिलाती, उसके कपड़े इस्त्री करती। वो स्कूल से आ जाता तो उसको पढ़ाती थी। वो समझता था कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। वो बहुत ज़्यादा शरारती था, अपनी माँ की बात बिल्कुल भी नहीं मानता था, लेकिन मेरी बात मान लेता था। मेरी सास कहती थी कि ये इस कदर शैतान है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ, पूरे ख़ानदान में मशहूर है। कुछ दिन तो इसी तरह गुजर गए, लेकिन मेरी सास मुझे ये ज़रूर कह रही थी कि तुम्हारी शादी हुई है तो तुम सुहागनों की तरह रहा करो, रंग बिरंगे कपड़े पहना करो, हाथों पर मेहंदी लगाया करो और तैयार होके रहा करो। मैंने कहा, आप जानती तो हैं इस शादी को ये किस तरह हुई है। लेकिन उनका कहना था कि शादी तो शादी होती है, अगर तुम तैयार होके रहोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारा मूड अच्छा रहेगा, तुम्हें खुशी होगी। हम चाहते हैं कि तुम इस तरह दुखी नहीं रहो, तुम्हारी ज़िंदगी तो अभी शुरू हुई है ना। मैंने अपनी सास की बात मान ली और तैयार होना शुरू कर दिया। लेकिन अजीब बात थी कि मेरा शौहर मेरी तारीफ़ नहीं कर सकता था। मुझे देखकर कोई अच्छी बात नहीं कर सकता था, क्योंकि वो तो एक छोटा सा बच्चा था। उसे इन सारी बातों के बारे में पता ही कहाँ था। मेरे पास बैठ जाता तो इसी किस्म की बातें करता था। कभी कहता था कि आज मैंने अपने दोस्तों के साथ ये काम किया, आज मैं टेस्ट में फ़ेल हो गया, आज मैंने अपने दोस्तों के साथ मुल्की क्रिकेट खेली, आज ये किया, आज वो किया। मुझे उसकी बातें बहुत ही ज़्यादा बचकाना लगती थी और मैं बस हाँ में सर हिला देती थी। एक दिन उसने मुझे कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो
और तुम बहुत ज़्यादा प्यारी हो, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो ना। मैंने कहा कि हाँ, तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ। मेरी सास ने मुझे कहा था कि मैं तैयार होकर रहूँ, लेकिन इस तरह मुझे और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी कि अब मेरे दिल में कुछ जज्बात जागने लगे थे और मैं समझती थी कि मेरा शौहर तो मेरे जज्बात पूरे नहीं कर सकता। कम से कम भी ये सब होने में 8-9 साल लग सकते थे। वो कहती थी मैं 16 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी, और देखो 10 साल इस तरह गुजर गए, पता भी नहीं चला। 9 साल तो गुजर जाएंगे, लेकिन जिसने साल गुजारने होते हैं उसी को पता होता है। इंतज़ार एक अजाब है जो खुदा किसी को भी ना दे। अपने सास ससुर को देखकर मेरा दिल और भी ज़्यादा मचल गया, जो कि कहीं जा रहे थे। शायद मेरी सास और ससुर की शादी की सालगिरह थी। वो सुबह से ही तैयार हो रही थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि मेरे बाल बना दो। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर केक भी काटा और मेरे ससुर ने सास को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा दिया। वो एक दूसरे को देखकर चहक रहे थे, हंस रहे थे, एक दूसरे को देखकर कानों में बात कर रहे थे। शायद उनको अपनी शादी का दिन याद आ गया और इसके बाद वो घर से भी चले गए। अब घर में सिर्फ मैं और मेरा शौहर ही थे। कभी मुझे अजीब लगता था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि ऐसी खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में कब आएंगी। उमर ने मुझे उदास देखा तो उसने कहा कि उदास क्यों बैठी हो, चलो कोई फ़िल्म देखते हैं। मैंने कहा कि मेरा मूड बहुत ख़राब है, फ़िल्म देखने से ठीक नहीं हो जाएगा। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आज कार्टून नहीं देखेंगे, जो फ़िल्म तुम्हें पसंद है वो लगा दो। मेरे दिमाग में आइडिया आ गया और मैंने एक ऐसी फ़िल्म लगा दी जिसमें छोटी उम्र के लड़के के साथ बड़ी उम्र की लड़की की शादी हो जाती है और वो थोड़ा सा पागल होता है। उसे पता नहीं होता कि शादी का मतलब क्या होता है। लेकिन अजीब बात थी कि फ़िल्म को शुरू हुए आधा घंटा नहीं हुआ था कि उमर सो गया, क्योंकि पूरा दिन तो खेलता कूदता रहता था। उसे नींद आ गई और इसकी वजह से ही वो पूरी फ़िल्म मुझे देखनी पड़ी, जिसको देखने के बाद मेरा मूड ख़राब हो गया। सास और ससुर रात को देर से आए और अभी भी उनकी मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि इसके बाद भी काफ़ी देर तक वो एक दूसरे से मजाक कर रहे थे और उनके कमरे से आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। मेरा बहुत ही ज़्यादा दिल मचल रहा था। मैं कुछ और नहीं सोच रही थी, लेकिन ज़िंदगी में एक शौहर होना चाहिए जो आपका ख्याल रखे, आपसे प्यार करे। माँ बाप से भी ज़्यादा शौहर के रिश्ते को इसलिए दर्जा दिया गया है कि आपका शौहर के सामने कोई लिहाज और पर्दा नहीं होता। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। उसके कंधे पर सर रखकर अपनी कोई भी बात कह सकते हैं। वो आपको गले लगाकर ये महसूस करवा सकता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो सब कुछ ठीक है। बाकी रिश्तों में एक हद होती है, एक लिहाज होता है जिसका हमें हमेशा ख्याल रखना होता है। लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता बनाया ही इतनी खूबसूरती से गया है, तभी तो और कोई भी रिश्ता हमारे साथ नहीं होगा, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता आखिरत में भी हमारे साथ रहेगा और हमें ये याद रहेगा कि हम किसकी बीवी हैं और कौन हमारा शौहर है। लेकिन इस मामले में मेरे शौहर का भी क्या कसूर था? वो तो एक छोटा सा बच्चा था। 9 साल की उम्र ही क्या होती है? 9 साल में तो इंसान ख़ुद को भी संभाल नहीं पाता। फिर मैं सोचने लगी कि मेरे ससुर ने इस तरह का मशवरा ही क्यों दिया मेरे बाबा को। ये भी तो कह सकते थे कि कोई अच्छा सा रिश्ता देख के शादी करवा दें, कम से कम मुझे इतना इंतज़ार तो ना करना पड़ता। और अगर ये बड़ा होकर कह देता कि मुझे तो मेरी बीवी नहीं पसंद क्योंकि वो मुझसे इतने ज़्यादा साल बड़ी है, बूढ़ी है, तो फिर मैं क्या करती? क्योंकि ये बिल्कुल सच था। जब वो 17-18 साल का होता तो मैं 30-35 साल की हो चुकी होती, और एक 17-18 साल के लड़के के सामने 30-35 साल की औरत अच्छी थोड़ी लगती है। अपनी ज़िंदगी की कहानी जुलेखा की तरह लगने लगी थी। उसकी ज़िंदगी में भी जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आए थे तो उनकी उम्र सिर्फ 10 साल थी और वो ख़ुद गालिबन 25 साल की थी। 30 साल तक उसने इंतज़ार किया और इसके बाद उसे मोहब्बत मिली थी। लेकिन हम आम लोगों की ज़िंदगी में ये थोड़ी होने वाला था। पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मुझे कुछ समझ नहीं आता था। ऊपर से सास ससुर को एक दूसरे के साथ देखकर और भी बुरा लगता था। अब तो मैं अमर की बातों में चिढ़ने लगी थी। उसकी बातें अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन हंसी मजाक में आकर कहने लगा कि तुम तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, बिल्कुल मेरी बड़ी बहन जैसी। मैंने कहा कि ख़बरदार, जो इस तरह की बात की तो मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। उसने कहा हाँ मेरी सगी बहन नहीं हो, लेकिन बहनों जैसी तो हो। मैंने कहा कि मैं बहनों जैसी भी नहीं हूँ, तुम्हें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। तुम मुझे अपनी दोस्त कह सकते हो, लेकिन बहन बिल्कुल भी नहीं कहोगे। अगर मैंने तुम्हारी ज़ुबान से अपने लिए बहन का लफ्ज़ सुना तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगी और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
मैंने उमर को इतना डांट दिया कि उसने रोना शुरू कर दिया। उसको रोता हुआ देखकर मुझे और भी ज़्यादा अफसोस होने लगा। अब तो मैं उसे जानबूझकर ऐसी बातें बताती समझाती थी जिससे मैं उसे जल्दी जल्दी बड़ा कर सकूं, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं समझता था। ऐसे में जब मेरी तबीयत ख़राब होती, मुझे बाज़ार जाना होता, तो मैं अपने ससुर के साथ ही जाती थी। एक दफ़ा बाज़ार गए तो एक दुकानदार ने कहा कि ये सामान ले लें भाभी जी के लिए। हम दोनों ही शर्मिंदा हो गए। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि मेरी बहू है, बीवी नहीं है। इसके बाद एक फ़कीर मिल गया, उसने भी कह दिया कि अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। मेरे ससुर मेरे साथ खड़े हुए। वो जाहिर है मेरे शोहर ही लगेंगे, बाप तो नहीं लगते थे। शॉपिंग करने उनके साथ चली गई। समझो गलती हो गई। पूरा दिन शर्मिंदगी से सर झुकाकर ही चलना पड़ा। घर आके उनसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो ये बात मजाक में अपनी बीवी को बता रहे थे, तो फिर मैं भी थोड़ी रिलैक्स होगी, क्योंकि मेरी सास ने कहा कि अब उनको क्या पता कि किसके साथ क्या रिश्ता है। मेरी एक दोस्त से मेरी फ़ोन पर बात हुई जो इस शहर में नहीं रहती थी, दूसरे शहर चली गई थी क्योंकि उसकी शादी हो गई थी। उसने बताया कि मैं उम्मीद से हूँ। उसे मैंने अपने बारे में बताया तो वह हैरान रह गई। उसने मुझे बहुत बातें सुनाई, ये भी कहा कि तुम छोटी बच्ची हो क्या जो इस बात के लिए राज़ी होगी, अभी भी वक्त है। वैसे भी तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करोगी। अपने सास ससुर से कहो कि अपने बेटे से तलाक करवाओ और तुम किसी और से शादी कर लो। तुम क्या 9-10 साल ऐसे ही बैठी रहोगी? तुम पागल तो नहीं हो? इस तरह तो तुम्हारी सारी जवानी गुजर जाएगी। और आज मेरी बात याद रख लेना, औरत की आप नौकरी करवाओ, चाहे उसकी पढ़ाई करवाओ, पर जब वो शोहर नाम की चीज़ के मद्दे मुकाबिल आती है ना, तो वो यही कहता है कि मुझे तुम्हारी डिग्री, मुझे तुम्हारे हुनर से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के हर शोहर को अपनी बीवी खूबसूरत ही पसंद होती है। लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए उनकी जवानी की उम्र गुजार देते हैं। जब वो 26-27 साल की हो जाती हैं तो उनका जिस्म भी पहले जैसा नहीं रहता, शक्ल भी पहले जैसी नहीं रहती है। और फिर शोहर जो बंद कमरे के अंदर ताने देते हैं वो सिर्फ औरत ही सुनती है। तुम्हारी अभी उम्र है शादी की, अभी तुम्हारी शादी हो गई तो ठीक रह जाओगी। मेरी भी तुम्हारी एक जैसी ही उम्र है, मेरी शादी हो गई है, अब औलाद होने वाली है। तुम सीधा उनसे बात करो, वो तुम्हारी रिश्तेदार नहीं है। अगर ज़्यादा बातें करते हैं तो खुला का केस कर दो। मैं तो उसकी बातों पर हैरान थी, वो मुझे किस तरह के मशवरे दे रही थी। लेकिन फिर सारी रात उसकी बातों के बारे में सोचती रही कि अभी तो 2 महीने भी नहीं गुजरे हैं और ऐसा लगता है कि कह दूं किसी पिंजरे में 7-8 साल कैसे गुजारूंगी। और 7-8 साल के बाद मेरी अगर शादीशुदा ज़िंदगी शुरू हो गई तो ये तो ऐसा ही होगा कि जैसे देर से आने वाली खुशकिस्मती भी तो दरअसल बदकिस्मती ही होती है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना था, लेकिन ये बात मैं अपने सास ससुर से कैसे कर सकती थी? अपने ससुर के साथ तो फिर भी मेरी बातचीत थी, क्योंकि वो बाबा से मिलने के लिए घर आते रहते थे, लेकिन सास के साथ ऐसी कोई बातचीत नहीं थी। फिर एक दिन पता चला कि मेरी सास अपने मेके जा रही हैं। उनका मेका काफ़ी दूर था, इसलिए साल में एक दफ़ा जाया करती थी, लेकिन 1 महीने के लिए। मैंने सोचा कि चलो अच्छा है, ससुर से बात करने का मौका मिल जाएगा, किसी भी तरह बात कर लूँगी, समझा दूँगी उनको, वो समझ जाएंगे। सास ने मुझे कहा कि घर का और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, और वो वहाँ से चली गई। मुझे तो मेरी दोस्त ने ये तक कह दिया कि तुम बस उससे अपनी जान छुड़वाओ और फिर हम किसी को इस बारे में बताएंगे नहीं। मेरा एक देवर है, उसके साथ तुम्हारी शादी करवा देंगे। उसने मुझे अपने देवर की तस्वीर भी दिखाई थी जो मेरी उम्र का था। उसके सामने मेरा शोहर छोटा बच्चा ही लग रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, किस तरह ये बात करूं। पर इससे पहले कि ये बात करती घर में कुछ और ही हो गया, और आज मुझे समझ आ गया कि मेरे ससुर ने मेरे वालिद साहब को इतना अजीब सा मशवरा क्यों दिया था। मैं तो सोचती थी कि इसमें उनका क्या फ़ायदा, लेकिन आज पता चला कि उनका फ़ायदा क्या था कि जब मैं उनके सामने खाना रखने गई तो वो मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। जो मैंने पानी का गिलास दिया तो मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, मुझे अपने पास बिठाना चाहते थे। जब मैंने इनकार किया तो वो मेरे पीछे पीछे आने लगे और मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया, खुद को कमरे के अंदर कैद कर लिया। दरवाज़ा तो नहीं तोड़ सकते थे, लेकिन बाहर खड़े होके ओल फोल बकने लगे और कह रहे थे कि इसीलिए तो तुम्हें लाया था, वरना मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा था कि तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाता। तुम्हें इस घर में लाने का बहाना था। मैं तुम्हारा दूल्हा हूँ, मेरा बेटा तुम्हारा दूल्हा ही नहीं है। भूल जाओ इस शादी को, आ जाओ मेरे पास। मेरा दिल बैठ गया था, मुझे डर लग रहा था, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूँ। पलट कर देखा तो मेरा शोहर सो रहा था, उसके पास फ़ोन पड़ा हुआ था।
वो गेम खेलते खेलते वहीं सो गया था। वो यही कर सकता था, इस गेम में ही लोगों को मार सकता था, अपनी तरफ से बड़ा कोई कातिल बना हुआ था। लेकिन असल ज़िंदगी में मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, मेरी इज्जत नहीं बचा सकता। कब तक मैं इस कमरे में ख़ुद को बंद रख सकती थी? जब मैं बाहर जाती मेरे ससुर का कोई ना कोई दाव लग ही जाना था, और मेरे शौहर ने भी तो स्कूल जाना था। घर में मैं अकेली ही होती। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, जान ही दे दूं अपनी। ये दिन भी आना था मुझ पर, मुझे पता ही नहीं चला उस गंदे इंसान की नीयत ये है। मुझे बहुत डर लग रहा था। अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन फिर भी कुछ करने के काबिल नहीं थी। एक मर्द हमेशा औरत पर हावी होता है। थोड़ी देर तक मेरे ससुर ने दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया और बुरी बुरी बातें करने लगी कि बड़े नखरे हैं तुझे, बड़ा गरूर है अपने आप पर, खुद को खूबसूरत समझ रही है। मैंने उनको आवाज़ देकर कहा कि आपकी बीवी को सब कुछ बता दूंगी। उसने कहा कि बता दे, लेकिन इसके बाद जो तेरा हाल करूँगा ना, वो भी पूरा मोहल्ला देखेगा। मुझे बहुत डर लग रहा था, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, कैसे करूं, अपने शोहर को जगाऊं, लेकिन वो क्या कर सकता था। चुपचाप सो गई। थोड़ी देर के बाद ससुर भी वहाँ से चले गए। जाहिर है पूरी रात तो दरवाजे के करीब खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन सुबह क्या होने वाला था। फिर कुछ ऐसा हुआ कि वाकई हैरान रह गई। शोहर के साथ सोई थी, सुबह आँख खुली तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे ससुर बाहर सहन में पड़े थे और उनके सर पर चोट लगी हुई थी। पता नहीं कब से वो इस हालत में पड़े। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस और पुलिस वालों को कॉल कर दी और बता दिया कि क्या हुआ है। वो उठाकर ले गए मेरे ससुर को। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सास को भी वापस आना पड़ा। सब पूछ रहे थे कि किसने किया ये सब, तूने किया है? तो मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन इसके बाद फिर मेरे शोहर ने सबके सामने बता दिया कि ये मेरी बीवी के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे थे, उसे अपने पास बुलाना चाहते थे और कह रहे थे कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तेरा वो हाल करूँगा पूरा मोहल्ला देखेगा, तेरी जान ले लूँगा। ये क्या करना चाहते थे मुझे नहीं पता। मुझे बहुत गुस्सा आया, इनके सर पर पत्थर दे मारा। ये कौन होते हैं मेरी दोस्त के साथ ऐसे बात करने वाले? और मैंने उनको रोकने के लिए उनके सर पर डंडा दे मारा। जाहिर है मेरा शोहर छोटा बच्चा था, उसकी अकल में जो आया उसने वही किया, लेकिन उसने अपने बाप के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। डॉक्टर ने कहा था कि ज़ख़म ज़्यादा लग गया है, थोड़ी देर अस्पताल में रहना होगा। सास भी, मैंने सब कुछ बता दिया था। उन्होंने भी सोच लिया कि अब क्या करना मुनासिब होगा। उन्होंने मेरी तलाक करवाई। अपने बेटे के साथ मुझे उस घर में नहीं रख सकती थी, क्योंकि मैं कभी भी उनकी बहू नहीं थी। उनका शौहर मुझे अपनी अय्याशी के लिए घर में लेकर आया था और मौके की तलाश में था। जैसे वो घर से निकली उसने मुझ पर हमला कर दिया। इसीलिए वो समझ गई कि वो मुझे अपने घर में नहीं रख सकती। मेरी तलाक हो गई और मैं अपनी उसी दोस्त के पास चली गई। कुछ दिन उसके साथ रही। फिर उसने मेरी शादी अपने देवर के साथ करवा दी, जिसकी उम्र 27 साल थी। वो मुझसे 5 साल बड़ा था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इंसान था। मुझे देखकर वो भी बहुत खुश हो गया और मुझे पाकर उसने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। उमर से अभी भी मेरी दोस्ती है, हम फ़ोन पर बात वगैरह कर लेते हैं। कभी कहता है कि मिलने आऊँगा, मैं कहती हूँ कि ज़रूर आ जाना। मेरी सास ने अपने शौहर को माफ़ कर दिया होगा और मुझे उस घर से निकाल दिया। ये मेहरबानी थी उनकी। वो समझ गई कि उनके शौहर ने पहले दिन से ही गेम खेली थी। इसके बाद से मैं अपने घर में ही रहती हूँ अपने शौहर के साथ और बहुत ज़्यादा खुश हूँ, उम्मीद से भी हूँ। साथ ही सहेली भी मिल गई है मुझे जो मेरे साथ रहती है, इसलिए इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या है। आज की सच्ची कहानी के बारे में एक कमेंट लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मज़ीद ऐसे ही स्टोरीज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल दरबारी टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।